आज है 19 जून 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के बुनकर होंगे हाईटेक, आधुनिक मशीन्स और ई-कॉमर्स से मिलेगा नया बाजार। उत्तर प्रदेश के बुनकरों को अब आधुनिक तकनीक का साथ मिलने जा रहा है। हथकरघा व वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुनकरों को नई तकनीक वाली मशीन्स उपलब्ध कराई जाएंगी और उन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हथकरघा उद्योग प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के साथ लाखों परिवारों की आजीविका का बड़ा माध्यम है। पिकअप भवन में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का लाभ पात्र बुनकरों तक पहुंचाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। यूपी में बढ़ेगा बिजली उत्पादन, एनटीपीसी ऊंचाहार में लगेगी 800 मेगावाट की नई यूनिट। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। रायबरेली के ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी परियोजना में 800 मेगावाट की नई यूनिट लगाने की तैयारी शुरू हो गई। ये यूनिट परियोजना की अब तक की सबसे बड़ी यूनिट होगी। इसके शुरू होने से प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। लगातार बढ़ती बिजली जरूरतों को देखते हुए सरकार और एनटीपीसी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है ताकि भविष्य की मांग को आसानी से पूरा किया जा सके। यूपी में शुरू होगा जहर मुक्त भोजन अभियान, गौशालाएं बनेंगी प्राकृतिक उत्पादों का सप्लाई सेंटर। उत्तर प्रदेश में लोगों तक शुद्ध प्राकृतिक भोजन पहुंचाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। गौ सेवा आयोग ने जहर मुक्त भोजन मेगा कैंपेन की तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना के तहत गौशालाओं को प्राकृतिक खेती से तैयार खाद्य पदार्थों के बड़े सप्लाई सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में गौशालाओं के 5 किलोमीटर दायरे में रहने वाले परिवारों तक ताजी सब्जियां, फल, अनाज और पंचगव्य आधारित उत्पाद सीधे पहुंचाए जाएंगे। फार्म टू कंज्यूमर मॉडल के जरिए किसानों और उपभोक्ताओं को सीधे जोड़ने की पहल की जा रही है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती में दौड़ की तारीख घोषित, 4543 पदों के लिए अभ्यर्थियों की अग्नि परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। 4543 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ का दौर शुरू होने जा रहा है। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पीईटी की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को अब 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई को होने वाली दौड़ परीक्षा में शामिल होना होगा। लखनऊ कानपुर के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल, योगी ने दिखाए नए यूपी के विकास का विजन। उत्तर प्रदेश में विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर के बीच उन्नाव के रास्ते रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने की बड़ी घोषणा की। इसके साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन को जोड़ने के लिए बाहरी रिंग रोड का भी प्रस्ताव तैयार रखा। उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान सीएम योगी ने कहा कि राजधानी का विकास अब सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्नाव होते हुए कानपुर पहुंचेगा। योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, यूपी 2 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्लब में शामिल। उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने घरेलू रूफटॉप सोलर क्षमता का 2 गीगावाट आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही यूपी देश के प्रतिष्ठित 2 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्लब में शामिल हो गया है, जहां अब तक केवल गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य मौजूद थे। इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और लोगों की बढ़ती भागीदारी को दिया जा रहा है। यूपी में 465 वित्त पोषित स्कूल की मान्यता खत्म, बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 465 वित्त पोषित स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी। इसमें गाजीपुर के सबसे ज्यादा 47 स्कूल शामिल हैं, जबकि प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के कई विद्यालय भी कार्रवाई की जद में आए। बोर्ड के अनुसार इन स्कूल्स में पिछले 2 शैक्षणिक सत्र से न तो नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं और न ही छात्र परीक्षाओं में शामिल हुए। परिषद के नियमों के तहत लगातार 2 वर्षों तक शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहने पर विद्यालयों की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होगा 5 वर्षीय बीबीए एलएलबी कोर्स, बीसीआई ने दी मंजूरी। लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार होने जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टैंडिंग कमेटी ने विश्वविद्यालय को 5 वर्षीय बीबीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये कोर्स शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होगा। बीसीआई ने प्रति सेक्शन 60 विद्यार्थियों के हिसाब से 3 सेक्शन वाली कुल 180 सीटों को स्वीकृति प्रदान की है। बीएसएनएल की भारत नेट उद्यमी योजना से ग्रामीण युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर।
बीएसएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए भारत नेट उद्यमी योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवक युवतियों को उनके गृह जनपद में ही स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इसके तहत इच्छुक व्यक्ति लगभग 1.5 लाख रुपए के शुरुआती निवेश से काम शुरू कर सकते हैं। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करना होगा। अयोध्या व्यापार क्षेत्र के अधिकारियों के अनुसार इस योजना से युवाओं को स्थायी आय और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। राम मंदिर दान विवाद के बीच सीएम योगी का अयोध्या दौरा, चंपत राय से दूरी की चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां वे श्री राम लला के दर्शन पूजन करेंगे। हालांकि इस बार उनके दौरे को लेकर खास चर्चा है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय आमतौर पर सीएम की अगवानी करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके कार्यक्रम से दूरी बनाए जाने की बात सामने आ रही है। मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे होगा चौड़ा, 7 से बढ़कर 10 मीटर तक पहुंचेगा रास्ता। मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर सफर अब और तेज और सुगम होने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने बदायूं से चंदौसी तक के शेष हिस्से के चौड़ीकरण का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया है। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में 7 मीटर चौड़ा यह हाईवे अब 10 मीटर तक विस्तारित होगा। होम लोन में मनमानी पर फाइनेंस कंपनी दोषी, उपभोक्ता को पैसे लौटाने का आदेश। अलीगढ़ में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने होम लोन मामले में बड़ा फैसला सुनाया। आयोग ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को उपभोक्ता के साथ मनमानी का दोषी माना। आरोप था कि कंपनी ने बिना जानकारी दिए ईएमआई और ऋण अवधि बढ़ा दी। शिकायतकर्ता दुर्गेश कुमार शर्मा ने आयोग में मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के बाद आयोग ने पाया कि उपभोक्ता तय राशि से अधिक भुगतान कर चुका है। सीएम योगी का विपक्ष पर वार, बोले संकट में भी मजबूत भारत की बढ़ी पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित किया। प्राकृतिक खेती प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने किसानों को सम्मानित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने लगातार विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक संकटों के बीच भी मजबूती से खड़ा है। यूपी पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर सख्ती, डीएम ने दिए जांच के निर्देश। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। गोंडा जिले में बड़ी संख्या में शिकायतें मिलने के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मामले का संज्ञान लिया। डीएम ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का गंभीरता से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से त्रुटि रहित तैयार होनी चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी चुनाव से पहले टिकट बिक्री के आरोप, 2 से 8 करोड़ तक पहुंची कीमत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच टिकट बिक्री के आरोपों ने सियासी हलचल बढ़ा दी। दावा किया जा रहा है कि कई छोटे बड़े दलों में उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। आरोप है कि सीट और पार्टी की पकड़ के हिसाब से टिकट का रेट 2 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक किया जा सकेगा। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों के कुछ पदाधिकारियों पर भी टिकट बेचने के आरोप लगे हैं। नीट परीक्षार्थियों को बड़ी राहत, यूपी रोडवेज बसेस में मिलेगा आधा किराया। नीट परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 और 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को रोडवेज बसेस में किराए पर 50% छूट देने का फैसला किया। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। परीक्षार्थियों को बस में सफर के दौरान अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद उन्हें आधे किराए पर यात्रा की सुविधा मिलेगी। यूपी चुनाव 2027 के लिए बीएसपी एक्टिव, कई सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। पश्चिमी यूपी में बीएसपी सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी ने हापुड़ हसनपुर सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि करीब 12 सीटों पर नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। इसमें शिकारपुर, सहारनपुर देहात, पुरकाजी और सरधना जैसी सीटें शामिल हैं। बसपा 22 जून से जिलावार प्रत्याशियों की घोषणा शुरू करेगी। पार्टी दलित, मुस्लिम और सवर्ण समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रही है। यूपी में हर वीकेंड सुगम दर्शन, श्रद्धालुओं के लिए शुरू होंगे धार्मिक टूर पैकेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विजिट माय स्टेट अभियान के तहत अब हर वीकेंड श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन की सुविधा मिलेगी। यूपी पर्यटन विकास निगम ने 5 धार्मिक टूर पैकेज को नियमित कर दिया। इसके तहत लखनऊ से अयोध्या और नैमिषारण्य, जबकि प्रयागराज से अयोध्या, चित्रकूट, विंध्याचल धाम की यात्राएं संचालित होंगी। इस सुविधा का लाभ वरिष्ठ नागरिकों समेत सभी श्रद्धालु उठा सकेंगे।
एपीओ भर्ती में आरक्षण विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 28 जून से होगी मुख्य परीक्षा। यूपी लोक सेवा आयोग की एपीओ भर्ती 2025 एक बार फिर से चर्चा में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरक्षण नियमों के उल्लंघन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता से पूछा है कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन के दौरान आयु सीमा में छूट या किसी अन्य आरक्षण लाभ का इस्तेमाल किया था या नहीं। बता दें कि एपीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 30 अप्रैल 2026 को जारी हुआ था। अब इसकी मुख्य परीक्षा 28 से 30 जून के बीच आयोजित की जाएगी। शामली में व्यापारियों का महाकुंभ, 21 जून को होगा शपथ ग्रहण और संगोष्ठी आयोजन। शामली में 21 जून को व्यापारियों का बड़ा सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से शहर के सिटी ग्रीन में शपथ ग्रहण समारोह और व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न व्यापार मंडल इकाइयों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इस मौके पर पश्चिमी यूपी के व्यापारी एक मंच पर नजर आएंगे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुनील सिंह ही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यूपी की बेटियां बना रही पहचान, आईआईटी गांधीनगर तक पहुंचा कस्तूरबा विद्यालयों का दम। उत्तर प्रदेश की बेटियां अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलाव का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। आईआईटी गांधीनगर के प्रतिष्ठित क्यूरियोसिटी प्रोग्राम 2026-27 के लिए यूपी के 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का चयन हुआ। ये उपलब्धि बेटियों की मेहनत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकार के सशक्तिकरण प्रयासों की बड़ी मिसाल बनकर सामने आई। राजभर का अखिलेश पर हमला, पीडीए को लेकर सपा पर साधा निशाना। यूपी सरकार के मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की रिपोर्ट साझा करते हुए सपा के पीडीए नारे पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों पर अत्याचार के मामलों में सपा से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई। राजभर ने कहा कि गोरखपुर में दलित उत्पीड़न को लेकर अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया उसकी सच्चाई कुछ और है। नीट परीक्षा को लेकर यूपी में अलर्ट, मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डीएमएसपी को दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के 59 जिलों में करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी नीट परीक्षा में शामिल होंगे। कानपुर को अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, 21 जून से जयपुर दरभंगा के बीच संचालन। कानपुर को एक नई रेल सौगात मिलने जा रही है। 21 जून से जयपुर दरभंगा के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा, जिसका ठहराव कानपुर सेंट्रल पर होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और दौसा, भरतपुर, आगरा, इटावा, उन्नाव, लखनऊ, गोरखपुर सहित कई प्रमुख स्टेशन पर रुकेगी। नई अमृत भारत एक्सप्रेस से यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और आधुनिक रेल सेवा का लाभ मिलेगा। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना में डीपीएस में जुटेंगे कर्मचारी, उद्योगपति, लाभार्थियों का होगा सम्मान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा आज 19 जून को शास्त्रीपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रम में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर 2400 करोड़ रुपए की राशि के लाभ वितरित किए जाएंगे। ईपीएफओ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इंद्रनील घोष ने बताया कि आगरा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा डीपीएस परिसर में शाम 4:30 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।